श्रद्धेय महानुभावों, योग पर चिंतन करने के क्रम में यजुर्वेद के 11वां अध्याय के प्रथम मंत्र के चिंतन के क्रम में हम लोगों ने चिंतन किया। जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यह क्रम अनादि अनंत है और जुड़ते जुड़ते अंत में अलौकिक शक्तियों से हम संबंधित होते हैं। यह जोड़ का क्रम ही आगे चलकर गुणति गुणा बन जाता है। गुण आमंत्रणे, जहाँ पर हम आकर्षक रूप से मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं और जहाँ अंकों का जोड़ दिखाई पड़ता है, संख्याओं का जोड़ दिखाई पड़ता है और वही जोड़ गुणा की ओर हमें ले जाता है, गुणित करता है, हमें संवर्धित करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है। उसमें कहा जा रहा मनः में विचार करें। मन जाने धातु असुर प्रत्यय मनस, यानी कि हम विज्ञान की दुनिया में जाना चाहते हैं, विचारों में ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होना चाहते हैं। तत्वाय में तत् है और उसके बाद हम चतुर्थी करते हैं तत्वों के लिए। तत्व तस्य भाव, उस तत्व के भाव, तत्सत वह सत्य है। संत तिरेषु कालेषु वही सत्यम, वह परम तत्व सत्व है। भले ही हम अपनी बुद्धि से विवेक से उसको स्वीकार करना चाहते हो या हम ना स्वीकार करना चाहते हो, वह तात्विक विवेचन तो है। संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें उस तात्विक विवेचन में उस तत्व के भाव तो है। उस तत्व के विवेचन में ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होने के लिए हम अपनी बुद्धि यानी कि धी को ध्यय चिंतायम धातु से संप्रसारण होकर धी यानी कि बुद्धि, सामाजिक बुद्धि है, स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, समाज को मिलाने की क्षमता। स्थूल बुद्धि से रोजी रोजगार और सूक्ष्म बुद्धि से गहन चिंतन मनन, वेद आदि शास्त्रों के चिंतन करने की शक्तियाँ, ये सब जुड़ने में है, गुणित होने में है, फलित होने में है। तो ये सब क्रम में जब हम बढ़ते हैं तो हमारा दर्शन उसमें भी सूत्र शुरू करता है। अथ योगानुशासनम, अथ शब्द पर विचार करते हैं तो यहाँ पर ऋगतौ धातु है, थन प्रत्यय लगा और अर्थ बना। पुरुषोदरादि यथोपति से रेफ का लोप हुआ, अथ बना। यानी कि यहाँ से हमारे जीवन का शुरुआत है, हमारे जीवन की गति है, हमारा जीवन मंगल की ओर जा रहा। मंगयति मंगलम, सुख और शांति और समृद्धि की ओर है। वो जुड़ने में है, तोड़ने में नहीं है। रामायण के अंदर जाते हैं, टूट गया, फूट गया, जूट गया। एक व्यक्तित्व पूरे रामायण काल के अंदर तोड़ने का काम करता है, फोड़ने का काम करता है। लेकिन एक वैदिक शक्तियाँ, जीवन के चिंतन की शक्तियाँ, जीवन जीने की कला से ओतप्रोत पात्रों में ज्ञान विज्ञान के भरने की शक्तियाँ दिखाई पड़ती है। टूटते टूटते भी जूट जाता है, फूटते फूटते भी जूट जाता है। राम का अयन हो जाता है, रामस्य अयनम रामायणम, वह रामायण बन जाता है। राम का आना जाना दिखाई पड़ता है और इसी क्रम में सारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र और कर्म और व्यवहार जुड़ते हुए तोड़ने वाले को भी जोड़ देता है, फोड़ने वाले को भी जोड़ देता है। यह कला योग की कला है, जो अंतर्मुखी कला है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, मंगल की कामना करते हैं। योगानुशासनम, योग शब्द है, अनुशासन शब्द है। योग में युज समाधौ है, सम्यक रूपेण अधीयते समाधि, जहाँ पर हम अपने अंतःकरण में अंतर्मुखी होकर के समाधि की व्यवस्था में जाते हैं। आधि न व्याधि, तब लगेगी समाधि। हम आधि से हटते हैं, व्याधि से हटते हैं। आधि का मतलब है मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह विकार, और व्याधि से मतलब है शारीरिक रोग। मानसिक रोग, शारीरिक रोग कैसे उन्मूलित होंगे? आयुर्वेद की व्यवस्था में, खान पान की व्यवस्था में, हम संस्कार की व्यवस्था में अपने को संस्कारित होकर के जुड़ने का प्रयास करेंगे। मानव का लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर जाना।
धर्मपूर्वक अर्थ का कमाना और अर्थ में अपनी सुकामनाओं को देखना, दुर्कामनाओं को न देखना, मुंचति मोक्षः, और अंत में हम दुखों का उन्मूलन कर देना। दुखों के उन्मूलन करने में ज्ञान विज्ञान को ओतप्रोत होकर के हम व्यापार की दुनिया की कला सीख लें, हम रक्षा करने की कला सीख लें, वेद पढ़ने पढ़ाने की कला सीख लें, शिक्षण की कला सीख लें। इनके द्वारा आर्थिक जीवन में आर्थिक प्राप्ति और आर्थिक प्राप्ति के बाद स्वस्थ रहना, समाज में संतुलन बनाना, और इन तमाम कलाओं के द्वारा जुड़ते हुए अंत में हम उस परम तत्व की ओर जोड़ने की बात करते हैं, जहाँ पर युज्यते असौ योगः, जहाँ जुड़ जाता है, जोड़ लिया जाता है, जहाँ समाधि की अवस्था होती है। सम्यक रूपे न धीयते, अपनी बुद्धि को सही दिशा में देकर ठीक प्रकार से धारण करते हैं, तब वहाँ पर अनुशासन शब्द आता है। अनु है, शासन है, वहाँ पर शासन में शासित जीवन है, ल्युट प्रत्यय है, और हम अपने आप में अनु यानी कि पश्चात उस परम तत्व की व्यवस्था को देखकर उसमें धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं, अपने जीवन को महान बनाने की ओर बढ़ जाते हैं, अपने चित्त को चेतयति चित्तम, अपनी चेतनता को समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन शासित होता है। शासित होने में हम प्रशिक्षित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, अव्यवस्था समाप्त होती है और हमारा आपका जीवन सुव्यवस्थित अग्रसर होता है। कैसे, किस प्रकार, क्रमशः। धन्यवाद।